ओम शांति। 23 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं और 5 बजे सहज राजयोग के कोर्स को भी मंथन करते हैं, जिसमें हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। सबके सहयोग से सबका हित हो रहा है, सबको अपना भाग्य सहयोग बनाने का अवसर मिल रहा है। तो आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे गूगल मीट पर करना चाहें, लाइव चैट के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जब मुरली सुन रहे हैं, आप घर में इस मुरली को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उस समय भी आपको कुछ सुझाव लगता है तो आप उसे लिखकर भेज देंगे, तो उसे भी हम मुरली में शामिल कर सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके भेजेंगे तो हम लिंक आपके पास भेज देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लिंक ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं। दोनों ही कैसे हैं? निरहंकारी। बाबा शिव बाबा तो निरहंकारी है, समझ में आता है कि कहते मैं निरहंकारी हूं, आके नमस्ते करता हूं। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे नमस्ते कर देते होंगे बच्चों को, वो भी निरहंकारी हो गया। तो हम भी क्या कर दें, सबको नमस्ते कर दे, मिल लें जब भी ओम शांति नमस्ते कर दे, तो हम भी निरहंकारी बन जाएंगे। इतना ही होगा, कुछ और होगा? हाँ जी। जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, दोनों को कोई अहंकार नहीं। और पतित दुनिया में इतना बड़ा बाप पतित दुनिया में आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं। अब दूसरा शब्द उनके साथ लगाया है कि दोनों निष्काम सेवा करते, निष्काम सेवा करते हैं। निष्काम सेवाधारी तो शिव बाबा है। क्या हम ब्रह्मा को निष्काम सेवाधारी कह सकते हैं? अभी 2-3 दिन मुरली पहले मुरली में आया कि देहधारी जो है वो निष्काम सेवाधारी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जो करेगा, जो भी सहयोग देगा, चाहे या ना चाहे, जो भी कर्म करेगा, उस क्रिया की प्रतिक्रिया तो उसको मिलेगी मिलेगी ना। नहीं, अब तो वो निष्काम सेवा कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। कैसे निष्काम सेवा कर रहे? क्योंकि अब तो वो संपूर्ण हो गए ना। ये तो 5 साल पहले की है। हाँ जी, ये तो 5 पहले तो वो देह में थे ना। ये मुरली तो साकार मुरली है, साकार मुरली है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में है। हम कोई अव्यक्त मुरली तो नहीं पढ़ रहे हैं जो बाद की मुरली हो। ये ब्रह्मा बाबा के समय की मुरली है, साकार मुरली है ना। अब ये बताओ, ये हो सकता है कि उनको फल की इच्छा ना हो, चाहे वो मिलेगा वो तो अलग बात है। बाबा ने कहा कि चाहे आप फल की इच्छा करो या ना करो, आपने जो दे दिया वो आपको मिलेगा। परंतु शिव बाबा जो देते हैं वो वापस नहीं लेते कि बाबा ने आके हमें ज्ञान दिया और हम फिर बाबा को बैठकर ज्ञान दे। वो बात वहां नहीं लागू होती। ठीक है, बात सारी ये है कि बाबा ने खुद ही मुरली में अभी 2-3 दिन पहले आपने मुरली में पढ़ा कि कोई भी देहधारी मतलब निष्कामी नहीं हो सकता। निष्कामी तो सिर्फ एक मैं ही हूं, वो चाहे या ना चाहे उनको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब ब्रह्मा बाबा को निष्कामी
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनको नारायण बनना है ना, इस वजह से ये निष्काम से नारायण बनना है तो देगा तो लेगा। नारायण बन करके, ब्रह्मा बाबा बन के जिनको आपने दिया वही तो उसको नारायण के, चाहे वो साथी बने, नौकर बने, गुलाम बने, प्रजा बने, तो वो आकर के उनको रिटर्न करेंगे ना, उनका लेना देना होना है ना, तो उसको आप निष्काम क्यों कहें? आत्मा समझ करके हम भी देंगे, हाँ, मतलब सारे देंगे। मम्मा ने भी तो आत्मा समझ करके दिया होगा। इनका ड्रामा में पार्ट यही है। मतलब ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी, क्योंकि यही बात है कि जब हम अपनी बुद्धि पर जोर देंगे तब हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। क्योंकि बाबा इसी प्रकार से हम सबको काम देते हैं सेवा करने के लिए, तो सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं। मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा की जो सबसे बड़ी बात थी कि उसको पहले जैसे ही पता लगा उसने ये स्वीकार कर लिया और उसने बहुत ही जल्दी इसको एक्सेप्ट भी किया कि मैं सारे संसार की जीव आत्माओं का पिता, बेहद का बाप। क्योंकि बेहद के बाप दो हैं, एक है शिव बाबा और एक है ब्रह्मा। ये दोनों बेहद के बाप हैं। शिव बाबा है हम सब बेहद की आत्माओं का बाप, चाहे उसमें पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी आत्मा है, वो बेहद की आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा बाबा है, हाँ जी, हाँ, कितनी जीवात्मा, उसके साथ एक शब्द मनुष्य भी साथ में लगाना है। पशु पक्षी जीवात्माओं का बाप नहीं। और तीसरी बात उसके साथ क्या लगाना है, मतलब बेहद की मनुष्य जीव आत्माओं का बाप है। तब तक जब ये मुरली चली होगी तब तक ब्रह्मा बाबा इस बात को एक्सेप्ट कर चुके होंगे और उनके जीवन के अंदर बन गया कि मैं बेहद की मनुष्य जीव आत्माओं का बाप हूं। और बाबा के पास कोई भी आता था तो बाबा के शब्द होते थे, चाहे वो बुढ़ा है, बुढ़ी है, बच्चा है, जवान है, आओ बच्चे आओ। उसके अंदर वो प्यार इतना भरा हुआ होता था जैसे रियल माँ बाप का प्यार बच्चे के प्रति होता है। और बच्चा बाप की गोद में, माँ की गोद में चला जाता है। तो इतना प्यार उनके अंदर सबने महसूस किया, जो मैं याद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो अवसर नहीं मिला, परंतु दादियों से, बड़े भाइयों से जो क्लासेस हुई उनके द्वारा जो समझ में आया कि बाबा के पास ये एक वंडरफुल प्यार था। कोई भी एज नहीं पूछता था, एज नहीं सोचता था, वो बाबा की गोद में होता था। आते ही बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ, ऐसा दिल से पुकारते थे, ऐसे दिल से वेलकम करते थे। जगदीश भाई का अनुभव मैं सुना। जगदीश भाई जब फर्स्ट टाइम माउंट आबू में गए और उस टाइम बाबा जब क्या बोलते क्यारी के अंदर कुछ कर रहे थे, सफाई सुई पेड़ पौधे वगैरह कुछ लगाना, तो उसी समय वहीं पर ही मिले। मतलब जगदीश भाई बोले कि मतलब भूल गए सब कुछ, मतलब बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, बस वहीं पर ही मिलना है। मतलब ये नहीं कि कैसे कौन है, कैसे आया है, सफर से आ रहा है, रास्ते से आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। बाबा कीचड़ में है उसका भी कोई मतलब नहीं। मतलब इतना प्यार होता था, मतलब वो प्यार, बेहद का प्यार। कोई भी आया सबको ये महसूस हुआ कि बाबा मेरा बाबा है। मतलब ये सबको वहां से आते थे तो जैसे बाप से बिछुड़कर बच्चे जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू होते हैं, ये सबको महसूस होता था। अब भी बहुत सारे भाई बहन मधुबन जाते हैं तो मैं उनको देखता हूं कि अब भी उनको ऐसा लगता है जैसे हम घर से बिछुड़ करके जा रहे हैं। तो मतलब वो बेहद का प्यार, तो बेहद का प्यार जो बेहद में दिया जाता है वो रिटर्न नहीं होता। जो बेहद में दिया जाता है वो रिटर्न नहीं होता। बाकी सब हद के, मम्मा भी हद में आ जाती है क्योंकि वो बाबा को नहीं दे पाते। और बाबा ने भी वो दिया
जो शिव बाबा ने दिया। जो हम शिव बाबा का दूसरों को देंगे वो हमें कोई रिटर्न नहीं कर सकता। शिव बाबा का ज्ञान हम सुनाएंगे वह हमको रिटर्न नहीं होना। शिव बाबा का ज्ञान, कई भाई बहन पूछते हैं, बहन जी जो हमें क्लास सुनाती है, आप भाई जी क्लास सुनाते हैं, फिर हम आपको बैठकर ज्ञान सुनाएंगे? नहीं, क्योंकि ये शिव बाबा का जो खजाना है वो शिव बाबा का खजाना है। वो जो दिया जाता है वो रिटर्न नहीं होता। तो ब्रह्मा बाबा जब बाप समान बने तो उन्होंने बाप का खजाना बाप समान सबको दिया। और हम अभी कोई भी देहधारी बाप समान बनने के पुरुषार्थी हैं, बने नहीं। जब हम बाप समान बन जाएंगे, जब हम कुछ देंगे तो वो हमें रिटर्न नहीं लेना होगा। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से जो मुझे समझ में आई हैं वो आपके साथ शेयर किया है। हाँ जी, बड़ी बड़ी दीदियां वो लोग भी बाप समान नहीं बनी है। अब जब बनेंगे तब होगा। बाप समान तो एक ब्रह्मा बाबा ही बना पूरा, थे नहीं 100%। बाकी मम्मा भी सेकंड नंबर पर रह गई क्योंकि उसका फर्स्ट नंबर नहीं मिला, तो सेकंड नंबर में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी ना। अभी हमने कल एक अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, कल हमने एक अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, तो उसके अंदर बाबा ने ये काम दे दिया कि बताओ शिव बाबा टॉप, डबल दाना युगल दाना, उसमें ब्रह्मा और सरस्वती, क्या अंतर है? फिर उस माला में पहला दाना और 108वां दाना दोनों है तो पास पास ना, उन दोनों में क्या अंतर है? और तीसरा 8 की माला में जो आए उनमें क्या अंतर है? सारे महारथी बैठे हो, बताओ। महारथी की क्लास थी, हाँ थे नहीं, एक तरफ से बाबा ब्रह्मा बाबा, एक तरफ मम्मा, बीच में बाबा नहीं फूल। नहीं, माला 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 देखा है, उसके अंदर ऊपर फूल है, नीचे जुगल दाना है, और उसके बाद जो है ना इधर एक दाना है। कौन सा, इधर वाला पहला है कि इधर वाला पहला है? और दोनों में से पहला कौन सा है और लास्ट वाला भी, दोनों नजदीक है। दोनों में क्या अंतर है? फिर 108 में क्या अंतर है? 8 की माला में क्या अंतर है? मतलब ये क्वेश्चन बाबा ने छोड़ दिया, जवाब नहीं दिया। कहता जवाब बाद में दूंगा, मतलब काम छोड़ दिया। मतलब बाबा ऐसे काम करता है, ठीक है नहीं? अब अंतर बताओ, फिर बताऊंगा कहता है। अब जब कोई दोबारा कब मुरली आएगी तब हमें पता लगेगा, तब तक अपना दिमाग को क्या करो, चलाते रहो, ठीक है? तो ऐसा दिमाग चलाता है बाबा, ठीक है? तो ये भी अंतर तो कुछ ना कुछ रहा ना। क्यों मम्मा कृष्ण की जगह पर नहीं आई? क्यों वो 108वां बना? क्यों 8 में आए, क्यों 100 में आए? मतलब ये सारा मुरली में कल बाबा ने, अव्यक्त मुरली हम शाम को पढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसे ऐसे काम करता है बाबा। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न, मतलब बाप समान बनेंगे तो मतलब निष्काम सेवाधारी है, यदि बाप समान नहीं बने हैं तो नहीं है। प्रश्न, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? बाप है गरीब निवास, और गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार से ऊंच बनाते हैं? बाबा कहते बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ये सब कुछ किसका है? बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती है, घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना है, बाबा को सब सच बतलाना है, और बाबा के आगे छुपाना नहीं। तो जब आप ट्रस्टी होकर के खाएंगे, ट्रस्टी होकर के रहेंगे, तो आप शिव बाबा के भंडारे से ही खाना खाते हैं, फिर आपको अपने से नहीं। यदि ट्रस्टी नहीं, जरा से भी आपके अंदर आया मेरा, मैं कमा के लाया हूं, आज मैं भोग लगा रहा हूं,
तो ये भी जो है ना क्या है, वो अटैचमेंट होने की वजह से होता है ना, हाँ। अटैचमेंट नहीं तो आती। मेरा आते ही आप ट्रस्टी नहीं रहे, तो फिर आप भंडारे से थोड़ा खा रहे हो, फिर तो आप अपना खा रहे हो ना। क्योंकि आप चाहे ऊपर से कहो कि शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, परंतु अंदर में है तो भी आप शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। दूसरों को तो बताए हम तो शिव बाबा के भंडारे से खाते, परंतु अंदर में चलता है कमा के तो मैं ही लाता हूँ। कहते तो हैं पर कर नहीं पाते। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है ना, तो इस प्रकार से बतलाना पड़े, मतलब बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि बाप दादा का ज्ञान है उसमें, क्योंकि बाप विचित्र, हम आत्मा विचित्र, बाप द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान भी विचित्र। क्योंकि बाप का हम चित्र नहीं बना सकते, विशेष चित्र है उसका। हम आत्माओं का भी चित्र नहीं बन सकते क्योंकि हम विचित्र हैं। बाबा भी किसी किताब में से उठा के नहीं पढ़ाता, ऐसा विचित्र ज्ञान दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो इसलिए ये विचित्र हो गया। तुमको भक्ति का तो अनुभव है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। वो किताब उठा के कोई ना कोई पढ़ के सुनाएंगे, यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहां तुम किसके सामने बैठे हो? ये किसी ने लिखा भी था कि ब्रह्मा कुमारी में ये अच्छा बिना कुछ पढ़े मतलब ऐसे इतना अच्छा से ज्ञान दे देते हैं। इतना अच्छा से ज्ञान अनपढ़ माताएं दे देती हैं, बाकियों की तो बात ही अलग है ना। सबसे बड़ी बात तो ये हमने देखी, किसी ने मतलब उसमें डाला। बिल्कुल बिल्कुल। डबल बाप और माँ, डबल बाप और माँ। एक बार कंपटीशन रखा गया था, मैंने जिक्र किया था गीता के ऊपर। तो एक शास्त्री मतलब प्रोफेसर, और उसने कहा गीता के ऊपर कंपटीशन रखा है तो मैं भाग लूं। फिर उसको आया कि ये पूछ रहे हैं, जरा देखा जाए ये क्या कहते हैं। तो वो जब गया तो वहां एक छोटी सी बच्ची को कहा कि जाओ प्रदर्शनी समझाओ। अब वो छोटी बच्ची जब समझाने लगी तो उसको पहले चैप्टर पर समझाया कि ये शरीर है या आत्मा है। मतलब वो सोचता रह गया कि छोटी सी बच्ची इतनी छोटी सी बात में मुझे समझा दिया कि शरीर में आत्मा है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं गीता सारी पढ़ता आया, ये बात मेरे को कभी समझ में नहीं बैठी। इतनी सहज बात एक छोटी बच्ची समझा सकती है, फिर तो पूरा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैंने 7 डेज कोर्स किया, फिर उसने वहां पर फर्स्ट प्राइज तो लेना था, थे नहीं, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो उसने स्टेज पर आकर के बताया कि मुझे फर्स्ट प्राइज क्यों मिला। तो उसमें होता है क्योंकि जो बाबा का बच्चा है तो फिर तो फर्स्ट प्राइज आएगा ना। तो ज्ञान लिया, नहीं लेता तो कहता मैं इसलिए वहां गया देखने के लिए। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं। बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है और छोटी मम्मा भी है। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, दूसरी दुनिया के सत्संग में तो है ही नहीं। यहाँ तो एकदम परिवार है ना, कि हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, हम परिवार में बैठकर पढ़ते हैं। ना कोई वो फॉलोवर्स ही है, उनका कोई संबंध भी नहीं होता दुनिया में जो होते हैं, और वो कोई फॉलोवर्स भी नहीं होते। ठीक है, अपना भजन किया, कथा सुनाई, चलो जी ओम शांति। वो तो है निवृत्ति मार्ग, वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहां तो लौकिक भी है और पारलौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है, अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है, वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ,
इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो ये है प्रजापिता, ये है प्रजापिता। ये कोई एक का पिता नहीं, ये कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। क्यों? हाँ जी, क्यों नहीं कहते? शरीर नहीं है। ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाबा आगे भी कह रहे हैं कि लौकिक में भी, आगे 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 स्पष्ट करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा, लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, तो ये ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। दादा, परदादा, सरदादा, परदादा, परदादा, परदादा का परदादा, परदादा का परदादा, मतलब इससे बड़ा दादा कोई नहीं होता। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, लौकिक बाप को भी नहीं कहेंगे। लौकिक बाप दादा बन जाएगा, परदादा बन जाएगा, भाई 4 पीढ़ी देख लेगा, कोई 5 पीढ़ी देख लेगा, परंतु ये कितनी पीढ़ियों का दादा है? समझ? हाँ जी, मतलब ब्रह्मा से जो प्रथम ज्ञान लेने वाले बच्चे ब्रह्मा बाबा से प्रथम ज्ञान लेने वाले जो बच्चे थे वो हो गए बच्चे, थे नहीं? फिर उन्होंने आगे बच्चे बनाए, वो हो गए दादा, ब्रह्मा बाबा दादा, फिर और आगे हो गए। आगे आज कितनी पीढ़ियां चल रही, क्योंकि ब्रह्मा मरता नहीं, ब्रह्मा मरता नहीं, वो तो दादा परदादा मर जाएंगे ना, मतलब बाप के आगे पोते मिल जाएंगे, पल पोते मिल जाएंगे, आगे तो नहीं मिलेंगे ना। कोई इतनी लंबी आयु तक तो नहीं जी सकता कि 2-3 पीढ़ियां एक साथ देख सकते हैं। 4 पीढ़ी भी देख लेते हैं, कहते हैं 4थी पीढ़ी देख ली, इसको सोने का वो क्या छत्र चढ़ाना चाहिए, थे नहीं? ऐसा कुछ कहा जाता है ना, हाँ ऊंची सीढ़ी चढ़ गया ये। तो मतलब कहने का ये है कि ब्रह्मा बाबा तो उस आत्मा का नाम है जो संकल्प से भी हमारी रचना करते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा तो जब तक संगम युग है ब्रह्मा ही रहेगा। कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद भी ब्रह्मा रहेगा, क्योंकि वो ब्रह्मा ही है। हाँ, मतलब ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, ये तीनों रोल इसी समय ही प्ले करने हैं, तो सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाएंगे, तभी तो घर जाएंगे। तो इसलिए सब इतनी पीढ़ियों का बाप है, उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाकी शिव बाबा तो आत्माओं का बाप है। आत्माओं के बाप में बच्चे बनने का कोई मतलब रोल नहीं, बच्चे पोते बनने का रोल नहीं। कभी कभी बाबा कहता है ये मेरा बाप मेरा बच्चा है, तो तुम इसके बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारा क्या हूं? दादा। दादा नहीं, दादा से ऊपर नहीं जाता, क्या नहीं? भाई जी फिर से ये रिपीट कीजिए, ये ब्रह्मा क्यों ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। देखिए कि लौकिक में जैसे कोई भी है वो बाप बना, फिर दादा भी बन गया, पोता आ गया, तो पल पोता भी बन गया कि पोते के घर बच्चा आ गया, ठीक है नहीं? उससे आगे कोई भी नहीं रहता, उसने शरीर छोड़ना ही होता है, ठीक है नहीं? 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी भी देख लेगा कोई, देख सकता है, उसकी आयु है तो याद भूल जाती है। हाँ, तो उसके बाद भूल नहीं जाते, परंतु वो रहता नहीं, उसने जाकर के दूसरा जन्म ले लेना है। और शिव बाबा है, वो कहता है कि मैं हूं केवल आत्माओं का पिता, और कभी कभी आत्माओं में कोई ये नहीं है कि ब्रह्मा का पिता है तो मेरा दादा हो गया, मतलब आत्माओं के लिए तो सारे हम बराबर हैं।
तो आत्मा में तो आत्माओं का पिता परमात्मा है, बीच में कोई और फादर नहीं आता। और जो शिव बाबा है कभी कभी कहते हैं, मुरली में आता है कि ब्रह्मा मेरा बेटा है, तो तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, तो मैं तुम्हारा क्या हो गया, ग्रैंडफादर। और शिव बाबा ग्रैंडफादर तक बनता है, इससे आगे नहीं जाता। और ये जो ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ब्रह्मा बाबा के जो प्रथम बच्चे बने वो हो गए ब्रह्मा बाबा के बच्चे। अब उनके बच्चे जो दादियां दादे जो बड़े थे, अब उन्होंने आगे ज्ञान दिया, वो उनके बच्चे बने, और उनके बाद आगे ज्ञान मिला, वो उनके बच्चे बने। ऐसे कितनी पीढ़ी के बाद तो आप बच्चे बने होंगे, और उसके बाद आप जो आगे बच्चे बनाओगे, और वो जो आगे बच्चे बनाएंगे, और वो जो आगे बच्चे बनाएंगे। समझ रहे हैं कि सारे विश्व ने बाबा ब्रह्मा बाबा की पीढ़ी में आना है। तो ब्रह्मा बाबा आदम है, एडम है, और सारी जीव आत्माओं का हेड है, जीव आत्माओं का पिता है। इसलिए ब्रह्म, भाई जी, हाँ जी, बाबा ने एक मुरली में बताया था कि कृष्ण ही मेरा एक बच्चा है, बाकी कोई नहीं है, और उसकी माता है गीता, गीता माता है। और वो हाँ, वो कृष्ण को, वो कृष्ण का बताया आपको, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु कहने का मतलब ये है कि वो बातें अलग अलग हैं, परंतु ये जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वाली बात है, वो बात जो है ना अलग है। क्योंकि भक्ति मार्ग की भी कई बातें बाबा भक्ति मार्ग को मिक्स करके भी बात बच्चों के सामने अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये हमें अपना टाइम टू टाइम चेक करते रहना है साथ साथ कि कौन सी बात भक्ति मार्ग की है और कौन सी बात ज्ञान। लौकिक में भी किसी को बाबा कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कह सकते, पारलौकिक में भी नहीं कह सकते, परंतु इस अलौकिक को कह सकते हैं, कह सकते हैं। लौकिक से आगे बाबा कह रहे हैं, कह सकते हैं, आगे इसका नुकसान क्या है वो भी आप देख लो। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा नहीं मिलता, से बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा को बना दिया, इस ब्रह्मा बाबा से कोई वर्षा नहीं मिलना तुमको। ये भी अंतर समझा दिया। लौकिक दादा से भी वर्षा मिल जाएगा, लौकिक परदादा से भी वर्षा मिल जाएगा, जो भी होगा उसकी जायदाद छोड़ेगा तो पोते को पल पोते को आगे वाले को मिल जाएगा। परंतु ये ब्रह्मा बाबा के पास कुछ ना है, सारा लूट के शिव बाबा चिढ़ा रहा है, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मा बाबा से पहले तो तन मन धन सारा लूट लिया, अब उसको कहता है इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब कहां से मिले, लेके तो बैठा है आप, शिव बाबा पकड़ के बैठा, सारा लूट लिया ना इसको, अब ये क्या देवे बेचारा, इसको कुछ है ही नहीं। और फिर कह रहा है इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा या तो मेरे से मिलेगा या लौकिक बाप से मिलेगा। पर इनके द्वारा ज्ञान, हाँ आगे आगे कहेंगे हाँ जी, वर्षा नहीं मिलता इससे। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं बैठकर तुम्हें समझाता हूँ सारी बातें, भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वे भी पार्ट जो है वो नूंदा हुआ है, जो फिर चलता रहेगा हर 5000 रोज, भक्ति भी चलती रहेगी। जो भक्ति में बाप कहलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए, बाप कहते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं। बाबा आके में समझाते हैं, बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माएं रहती हैं वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है, नहीं। ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है, नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा
एक को थोड़ी सुनाई कर जाती है। भगवान आएंगे, अमर कथा सुनाएंगे, एक को तो नहीं सुनाएंगे ना, सबको सुनाएंगे। ये है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डिफेम करते हैं, बाबा की बेइज्जती करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उसके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। जो तुम्हें आकर विश्व का मालिक बनाता है, आता है, तो सर्वव्यापी कैसे है भाई? ठिक्कर भीतर में कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि बाप की करते हैं। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूं, मुझे कुछ भी लोभ नहीं कि पहला नंबर बनूं। शिव बाबा कहते हैं मुझे कोई लोभ नहीं कि मैं पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है और बच्चों को बनाओ। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तो हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। शिव बाबा आकर क्या करते हैं? हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। शिव बाबा आकर हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते कितना निरंकारी निरहंकारी हैं। बाबा आकर हमें कितना निराकारी और निरहंकारी है। एक तो निराकारी है शिव बाबा, और दूसरा क्या है? निरहंकारी। उन्हें जरा भी अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही है, मतलब ब्रह्मा बाबा ने जैसे कपड़े साधारण पहनते थे वैसे ही। ऐसा नहीं कि मैं कोई लीडर बन गया हूं, मैं धर्म का हेड बन गया हूं, तो उन्हें कोई कपड़ों में चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए, नहीं। मतलब ब्रह्मा बाबा ने कपड़ों में भी कोई भी चेंज नहीं किया। तो वे लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म प्रचारक बन जाए, कोई भी बन जाए, हमारे ब्रह्मा कुमारी में भी जो बड़े बन गए, उनको रहता है कि हम कपड़े कुछ इस प्रकार से पहने, विशेष कपड़े पहने, ताकि हमारी पहचान विशेष हो। नहीं, तो वे लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण ही। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। कोई अफसर बनता है तो उसकी भी ड्रेस बदल जाती है। इनकी तो वही साधारण पैरवाइस है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूं, मैं साधारण तन लेता हूं। वे भी कौन सा साधारण लेते हैं? जो खुद अपने जन्मों को नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। उनके तन में प्रवेश करके उनको बताया कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं, वे तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, इनसे फायदा कुछ भी नहीं, इनसे फायदा कुछ भी नहीं। डराते हैं, क्योंकि वो डराते हैं कि वे न तुम कहां कहां कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप बिच्छू टिन्नन बढ़ते, ऐसा काम किया तो गधा बनेंगे, ऐसा काम किया तो कुत्ता बनेंगे, ऐसा काम किया तो। और अंत में यदि पंडित जी को गाय दान कर देंगे तो गाय की पूंछ पकड़ कर आप सारे दुखों से पार हो जाएंगे। पंडित जी की कमाई करवा दो, बस। ये सारा डराना कहां तक था? पंडित जी को गाय देने तक का। पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहां से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है, स्वर्ग की गाय ही अलग होती है। वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। अब गाय दान करे, आत्मा को यहां से ले गए, आत्मा को उन्होंने गरुड़ पुराण में लिख दिया कि एक हाथ जितना सूक्ष्म आकार बन जाता है, और उसे जो है ना वहां विषय वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। जो गाय दान करके जाता है, या उसके बाद उनके बच्चे यदि गाय दान कर जाते तो खुद दान कर जाए, खुद दान नहीं करता तो उसके बाद में बच्चे दान कर दे पंडित को। तो कितनी कमाल की बात है, मैंने गाय दान की,
पंडित को दी, गाय पर कोई एहसान हुआ? यहां भी गाय घास खाती थी, दूध देती थी, वहां भी घास खाती, दूध देती। ये तो है नहीं कि पंडित उसको बादाम खिलाता है। और उसके बाद वो क्यों जाए भाई? विषय उसके क्या बोलते हैं, जहाँ कीड़े हो, पस हो, खून की नदी हो, और उस नदी में से उसको जो है ना पार कराने के लिए गाय क्यों जाए? गाय पर कोई एहसान हुआ? गाय को कोई फायदा हुआ? पंडित जाए, पंडित कहे कि हाँ मैं जो है ना तेरे को पार करा दूंगा, क्योंकि तू मुझे गाय दे रहा है भी 30-35 हजार की, 25 हजार की, 20 हजार की, जितने की भी गाय है, उसके बदले में मैं चल तेरे को उस नदी से पार कराता हूं। तब तो कोई बात बने। पंडित कहता मैं नहीं कराऊंगा, वो गाय कराएगी। कहाँ का पता नहीं। हाँ जी, मेहनत नहीं करते। चालाकी देखो ना, कोई पूछता नहीं, कोई उनसे पूछता भी नहीं कि भी गाय क्यों कराएगी, तू चल, तेरे को मैं दे रहा हूं किराया, पैसा दे रहा हूं। श्री कृष्ण तो समझ में आ जाएगा ना सारी चीजें। ऐसे करने की बट नहीं होती है, वो मौसम ऐसा होता है, होना ऐसा होता है, करते नहीं होता। चलो, पंडित जी को कौन कराता है? हाँ जी, पंडित जी को कौन कराता है जब पंडित जी शरीर छोड़ता है? भाई इतनी इतनी लाखों गाय ले ली, एक गाय वो भी कर देगा, क्या फर्क पड़ता है? वो किसी और पंडित को करेगा। नहीं, कहानी भी तो कर्म है, भोग तो उसका भी आना है सामने। हाँ जी, कहानी भी तो है कि डूब गया वो तो। हाँ, जो पंडित दान ले रहा है उनको वो उसको नहीं तो गाय को तो ये देखो, जिसने कहानी लिखी, अब पंडितों को तो सबको मिली ना गाय, मतलब जजमान लुटे लुटे, परंतु पंडितों को तो गाय की गाय मिलेगी ना, जितने मरेंगे उतनी गाय दान होंगी। ये तो अब कुछ सियाने हो गए, 150 रुपए में काम चला लेते हैं, और वो भी देख लेता है कि इसके पास देगा ही नहीं तो करो क्या करे। चलो ठीक है, पहले भी हुआ था भक्ति मार्ग में, लेकिन जिसने गुरु धारण कर लिया उसके सारे उल्टे सीधे कर्म वो गुरु ही ले लेता है। अब आज ये था ना, पंडितों ने तो गाय ले ली, अब गुरु जी क्या लेवे? उसको बुलाते हैं, उससे करवाते हैं। ठीक है, हर एक का अपना अपना रिवाज है। अच्छा हुआ हम भी पढ़े थे इस चक्कर में, बाहर नहीं जाए, जो देना ना वो बाहर नहीं जाए, बाहर जाओ दे देते हैं सब कुछ उनको ठीक है भाई जी, श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते, उनको क्या पड़ी, ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली। ये नहीं है कि सतयुग में जाके या संगम पर अब कोई गौएं चराता होगा। उसे गौएं चराने की जरूरत क्या है? भगवान गौ क्यों चराएगा? भगवान नहीं, चलो एक श्रेष्ठ मनुष्य समझ लो, अब वो एक प्रिंस है, वो राजकुमार है, वो गौएं चराने जाएगा? मतलब कुछ भी सोचते तो है ही नहीं ना, जो मर्जी उन्होंने लिख दिया। और हम भी कितने सियाने थे, हमने कहा सत्य वचन और सबको समझाया। यही है भाई सब यार। अच्छा लगता था ना। हाँ, कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं। हुए तो हम हैं। हाँ जी, गौ तो आत्माएं तो हम हैं, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं, ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं ये ज्ञान में तुम बच्चों को देता हूं। मतलब गौएं, बहन जी बोल रही है कि गौएं हम हैं, मतलब हम आत्मा, आत्मा को गौ कहा जाता है संस्कृत में। हम आत्मा जब बाप पर कुर्बान जाती हैं तो इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाती हैं। हम आत्मा शिव बाबा पर कुर्बान जाती हैं तो हम आत्माएं इस विषय वैतरणी नदी तो अब है। सारी दुनिया इस समय इन विकारों की, इन विषयों की आग में तड़प रही है। कहीं बेटा चुभ रहा है, कहीं पति चुभ रहा है, कहीं पत्नी चुभ रही है, कहीं पड़ोसी दुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है। ये है विषय वैतरणी नदी। ड्रामा का ज्ञान नहीं पता ना, हाँ, ड्रामा का ज्ञान ही नहीं उन लोगों को पता, इसीलिए चुभ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब हमें समझ में आ गया तो हम उस विषय वैतरणी नदी से क्या है, पार हैं। हमें कोई दुख दे, हमें दुख नहीं होता। हो रहा है लोगों को, बस इसी वजह से चुप है। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूं,
विश्व का मालिक बनाने के लिए मालिक बन गए, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है, कितने ढेर सत्संग हैं, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, हम आपके ही बनेंगे। आप बिगड़ दूसरा ना कोई, आपके सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए, 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए, चढ़ती कला कोई की हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं, ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का, मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते, फिर क्या आते हैं, नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने, नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असूल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, असूल में हम क्या हैं, निराकारी झाड़ के हैं। फिर वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते। एक ही सतगुरु है जो सर्व का की सदगति करते, एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं, बाकी तो सब क्या हैं, गुरु हैं। भक्ति मार्ग के कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शो कितना है, ये ऋणिय का पानी, ये क्या है, ऋणिय का पानी है। मृग तृष्णा, इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, ये भी ड्रामा की नूंद है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है, सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5,000 वर्ष, हर 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। ये शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है, शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है, ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही दुख हरता सुख करता है। जिसके सामने तुम बैठे हो, जिसके सामने तुम बैठे हो, तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे, कहाँ योग लगाएंगे। बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं
मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। शिव बाबा खुद कह रहे हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है, कल की बात है। तुम कितनी पूजा करते थे, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, अपना राज्य भाग्य दिया, सब गंवा दिया, सब गंवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता, अब फिर मैं तुमको क्या करता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये है देवी गुण वाले देवताएं। हैं तो मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि उनकी आयु बड़ी होती है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है। तुम्हारी क्या होती है, 30 वर्ष। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है। बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। कैसे बड़ी करते हैं कि जैसे तुम पवित्र बनेंगे तो आयु लंबी, जैसे तुम पतित बनेंगे तो आयु छोटी होती है। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, स्वास्थ्य मंत्री को जाके समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए। भगवानोवाच अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी क्या होती है उनकी, योगी पवित्र बनते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राज योगी राज ऋषि हो, वे सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा कैसी है, पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है। अब गंगा में पानी में पैसे डाल दो, सोना भी डालते हैं चांदी भी डालते हैं, तो क्या होता है, तुरंत पंडित गोता लगाता है और उठा लेता है। वहां खड़े होते हैं, डलवाते भी वही हैं, उठाते भी वही। मनुष्य पैसा डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। हर एक अपना अपना एरिया बना हुआ है, एरिया में वही सारा दिन ठंडे पानी में शीशे लेके खड़े होते हैं और शीशे से उनको प्लेन हो जाता है, पानी साफ साफ दिखाई देता है कहां पड़ा हुआ है और उठा लाते हैं। पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो, जिससे तुम पावन बन रहे हो, बताओ तुम उसे क्या देते हो, देते हो कुछ, कुछ नहीं देते हो। बाप तो है दाता, क्या लेगा तुम्हारे से। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित, देने वाले भी पतित और लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो तो पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है वे भी दान देते हैं। उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है,
शादी के बाद क्या हो जाती है? बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ, सतयुग का भी समाचार। बाप बताते हैं, अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें। शास्त्रों में तो क्या है? भक्ति मार्ग की बातें। उनसे मेरे को कोई पाते नहीं। भक्ति के किसी भी तरीके से, जप तप पूजा पाठ व्रत नियम से कोई मुझे नहीं पाते। मैं जब आता हूं तब ही आकर सदगति करता हूं सबकी, सदगति करता हूं सबकी। और मैं एक ही बार आकर पुरानी दुनिया को विनाश करता हूं। पुरानी दुनिया का क्या कहते हैं? विनाश। पुराने को नया बनाता हूं। और मैं गरीब निवास हूं, गरीबों को साहूकार बनाता हूं। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं। ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं। बुद्धि से क्या समझो? जो कुछ भी हम देख रहे हैं हमारा किसका? करिए शिव बाबा। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो। क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। तुम यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। और घर में भी ट्रस्टी और टूरिस्ट। घर में भी ट्रस्टी होकर के रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चित तो नहीं है ना। पूरा निश्चय नहीं तो सफलता भी नहीं मिलेगी। पूरा निश्चय चाहिए सफलता प्राप्त करनी है तो। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवास हूं तो गीत चला, आखिर वो दिन आया आज। आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला है। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है। सतयुग जरूर आना ही है। बीच में संगम युग है। बीच में क्या है? संगम युग है। जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष, उत्तम से उत्तम पुरुष आत्मा बनते हो। बीच में गीत कैसे चलाया बाबा? हाँ जी, मर्जी है बाबा की। ऐसा होता था कि लास्ट में आकर के गीत चलता था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वही करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो देखते हैं, बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो। और तो कोई मैसेंजर पैगंबर
होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक ही है। अन्य धर्म आत्माएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? बाकी जो धर्म पिता आते हैं वो आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ। एक शब्द है ना, 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हैं, ये कैसे समझ में नहीं आया। 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हैं। हम तो उन लोग कितने 20 जन्म तो पवित्र रहते हैं। कौन? सतयुग में त्रेता में तो पवित्र ही रहते हैं। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे जब आप परम धाम से आए थे सतयुग के आदि में, तब आप पवित्र थे। परंतु जब क्या बोलते हैं 84 जन्म के बाद, 84वां जन्म समझ लो ना, कि 84 जन्म के बाद कब होगा? 84 जन्म, पहला जन्म सतयुग वाला हो गया, तो 84 जन्म के बाद मतलब लास्ट वाला जन्म बाद आप पवित्र बनते हैं। फिर पवित्र बनना है, संगम पर आकर हमने फिर पवित्र बनना है। ऐसे लिखा ना 84 जन्म के बाद। भाई 84 जन्म का मतलब यही है ना कि आप जब पूरे 84 जन्म ले लेंगे, 84वें जन्म में आ जाएंगे ना, क्योंकि 50वें तो जन्म है ही नहीं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है, हमें सब कुछ एक से मिलता है, ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं। सब कुछ एक बाप के साथ, बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। हम बाप के सामने बैठे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है। निष्काम, कोई इच्छा नहीं रखनी, ऐसे सेवाधारी बनना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अभी जो हम लोग संगम में मतलब जिन आत्माओं के साथ रहते हैं, सतयुग में भी उन्हीं के साथ रहेंगे? जरूरी नहीं है, हिसाब किताब है ना, कर्मों का हिसाब किताब है तो मिलेंगे, कर्मों का हिसाब किताब नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। बाबा हमें काम दे रहे हैं कि हमने भी अपना अहंकार छोड़ना है। जैसे बाबा निष्काम सेवा करते हैं ऐसे हमको भी करनी है। निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भाव। सब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे बनो और अनासक्त बनो और प्रकृति जीत बनो। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सके। जरा भी अटैचमेंट हुई तो आप न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। इच्छाएं क्या होती हैं? आसक्ति का ही सूक्ष्म आसक्ति का रूप है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। हाँ जी भाई, जैसे ये बहन ने सवाल किया कि कभी ये संगम के बाद हम लोग सतयुग में फिर क्या उन्हीं फैमिली से मिलेंगे या उनके साथ हमारा रहेगा, तो आपने क्या जवाब दिया भाई, वो क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे आपका। जरा ये बहन
पूछी कि क्या हम अगले जन्म में भी उन्हीं आत्माओं के साथ रहेंगे जो आत्माएं अभी हमारे साथ है। देखो ऐसा है कि हाँ, कोई बात नहीं, इसका क्या है कि अब हम सब आत्माएं, चाहे आप कहीं दूर बैठे हैं, चाहे सामने क्लास में बैठे हैं, या बाद में कोई मुरली सुन रहे हैं, अब हम सबका संबंध तो हो रहा है ना, हमारा कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है ना। अब उस कार्मिक अकाउंट में हम सब एक दूसरे के साथ अपने अपने हिसाब का कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। कुछ कार्मिक अकाउंट हम सतो प्रधान बना रहे हैं, कुछ रजो बना रहे हैं, कुछ सतो है, कोई तमो है। हम सबके साथ एक जैसा तो नहीं बना पाते ना। अब जिनके साथ हमने जैसा कार्मिक अकाउंट बनाया, तो वो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए हम अगले जन्मों में संबंध संपर्क में आएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो सबका हाँ सतयुग, द्वापर, कलयुग, मतलब त्रेता, ये चारों युगों का अकाउंट हम यहाँ पर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल हमारे ये की शुरुआत हो रही है। यहाँ से हम जिन जिन आत्माओं के साथ सतो प्रधान स्थिति में होंगे, तो वो सतयुग में, त्रेता में, और उसके बाद जिस जिस तरीके से हम आएंगे, तो अभी जो हम जिन आत्माओं के साथ लौकिक में रह रहे हैं, तो वो आत्माएं अगले कलयुग में हमारे साथ फिर वही हिसाब किताब चलेगा, बराबर करने के लिए आएंगे। हम बनाएंगे फिर बराबर करेंगे। अब हम पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर कर्म में हम पिछला बराबर करते हैं, अगला बना देते हैं। तो ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति चित बनेगा। संसार की कोई वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो, अनासक्त हो, अर्थात न्यारे बने और प्रकृति जीत बने। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।